Armed militants have attacked a train carrying around 400 passengers in southwest Pakistan. उधर पाकिस्तान ने दावा किया है कि ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है और सभी हाईजैक कांड में शामिल बीएलए विद्रोहियों को मार गिराया गया है। फायरिंग शुरू कर दी इंजन पे। इस तरह के ऑपरेशंस में टाइम तो लगता ही है, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि कलाई खुल गई है, लेकिन हाँ कलाई उसमें ज़रूर खुल गई है कि जो कहा जाता है कि नंबर 1 एजेंसी है, तो एजेंसी को पता क्यों नहीं लगा कि इस तरह का अटैक होने वाला था। बीएलए की जानिब से हाईजैक की जाने वाली ट्रेन के कई मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस खौफनाक सानिया से गुजरने के बाद अपने घरों को वापस आ चुके हैं, अपने प्यारों के पास वापस जा चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के इदारों से है, फौज से है, इंटेलिजेंस से है, वो अभी तक बीएलए के कब्जे में है। हमारे छीनते हुए बलूचिस्तान में जब से ट्रेन हाईजैक हुई है, पाकिस्तान की तरफ से कई तरह के दावे किए जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हमने सभी के सभी जो पैसेंजर थे वो छुड़वा लिए हैं और जितने भी बीएलए के जवान थे जो कि वो आतंकवादी बोलते हैं उनको मार दिया है। पर बीएलए का दावा कुछ अलग है। वो बोलते हैं अभी भी हमारे पास 150 से ज़्यादा जो हॉस्टेज हैं वो हैं और हमने कम से कम 50 से लेके 100 तक जो पाकिस्तान की आर्मी वाले हैं उनको खड़का दिया है, यानी कि मार दिया है। अब ये क्या दावे चल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं भाई साहब, ये पाकिस्तान वाले और बीएलए वाले। पाकिस्तानी आर्मी तो बोलती है ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है, पर इसमें काफ़ी गुंजाइश नज़र आती है कि ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि उनका दावा है कि 33 ये जो बीएलए के लड़ाके हैं वो मार दिए गए हैं। पर ये इम्पॉसिबल है भाई साहब। एक ट्रेन में यहाँ पर वहाँ पर उन्होंने हॉस्टेज बना के रखा हुआ था, तो पाकिस्तान आर्मी अगर अटैक भी करती है तो ट्रेन में बैठे जो पैसेंजर थे यानी कि जो हॉस्टेज थे वो भी मर सकते थे, मर भी चुके होंगे। या तो पूरे की पूरी ट्रेन इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी है, 33 लड़ाके मरे हैं और साथ में जितने भी हॉस्टेज थे वो भी मर चुके हैं। पाकिस्तान वालों का झूठ बोलने का काम है और झूठ बोलते हैं। पर आप सुनिए कि पाकिस्तान की मीडिया ही इसके बारे में क्या कहती है। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौर। बलूचिस्तान जो इस वक्त नो गो एरिया बना हुआ है, ये नो गो एरिया ख़ास तौर पर जिस तरह पंजाबियों को टारगेट किया जा रहा है वहाँ पे, या जिस तरह सिंधियों को टारगेट किया जा रहा है और वहाँ पर पूरी की पूरी तहरीक काम कर रही है इसके ऊपर। तो हम लोग जा रहे थे गुज़िश्ता बरस गवादर की साइड पे, वहाँ पर चूँकि हमारी प्रॉपर्टी और हमने सोचा कि वहाँ जाके अब डेवलपमेंट स्टार्ट करें, चूँकि गवादर अब बदल रहा है और वहाँ पर जिस तरह नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह ख़ास तौर पर एक नई ट्रेड का सिलसिला जारी हुआ है, तो हम भी वहाँ पर जो है अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करें जो वहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी है, ताकि वो आबाद हो। तो हम जब यहाँ पंजाब से निकले, 2-3 गाड़ियों पे हम लोग सवार थे, हमारे साथ कुछ इंजीनियर्स थे, कुछ बाकी हमारे फैमिली मेम्बर थे, जा रहे थे कि वहाँ पर जाकर डेवलपमेंट को देखते। तो जैसे ही हम वो जो गवादर वाली पट्टी है ना, जब हम उस राहदारी की तरफ बढ़े तो वहाँ पर यके बाद दीगरे हमें कुछ डिफरेंट मतलब अटैक्स देखने को मिले और वहाँ पर हम एकदम से शशदर हो गए कि या अल्लाह ये क्या हो गया, कोई हमें फॉलो तो नहीं कर रहा। फायरिंग की गई? जी, फायरिंग की आवाज़ें कि हमें कोई फॉलो तो नहीं कर रहा, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले 2-4 दिन गुजरे थे, पाक आर्मी की गाड़ियों के ऊपर फायर खोले गए थे और हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए थे। फिर उससे ठीक एक हफ्ता वो यके बाद दिगरे गुज़िश्ता बरस ये ऐसे वाक़यात हुए कि बसों से बंदूक को उतार कर आईडी कार्ड चेक करके जिस आईडी कार्ड के ऊपर पंजाबी लिखा था उसको या तो वहीं पे मार दिया जाता या फिर उनके गले काट दिए जाते थे। और ये सारी की सारी वहाँ पर बर्बरियत, ये इस तरह के का ब्रूटल एक्ट वहाँ पर हो रहा था। तो हम वहाँ ना डर गए एकदम से कि ये क्या हो गया, कहीं कोई हम कोई अंडर सर्विलेंस तो नहीं है, क्योंकि ये लोग हमारी एजेंसियों से भी ज़्यादा ये लोग स्मार्ट हैं। ये जो लोग ये जो आप तहरीक तालिबान की बात करें या फिर आप बीएलए की बात करें, इनका जो नेटवर्क है, इनका जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, ये
हमारी एजेंसियों से भी ये प्रो लेवल पे जब ये वाकया पेश है, तो वहाँ पर फिर हमारे साथ जो हमारे कुछ दोस्त हैं जो पाक आर्मी में सर्व कर रहे हैं, फिर हमने उनसे रब्ता किया जो हमारे साथ रब्ते में थे, तो उन्होंने बताया कि पाक आर्मी की गाड़ियों को टारगेट किया गया है और आप इट्स अ राइट टाइम, आप अभी कई 100 किलोमीटर पीछे हैं, तो आप वापस चले जाएं, क्योंकि इस जगह पे ना तो आपको कोई बचाने के लिए आएगा और ना ही ये कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर आपके बारे में कोई खबर ले सके कि यार आप किस हालत में हैं। तो हम लोग वहाँ से फिर निकले, खैर जान बचाई और फिर वो दिन आज हम गवादर जाएंगे और आज वहाँ पर जाकर हम अपनी प्रॉपर्टी की निगहदाश्त करेंगे या अपनी प्रॉपर्टी को डेवलप करेंगे। तो ये जनाब आपका पाकिस्तान है। ये आप देखें कि 9/11 हुआ अमेरिका के अंदर, 9/11 के बाद अमेरिका ने 2 मुल्कों को तहस नहस करके रख दिया। कहाँ गया आपका अफगानिस्तान? आप देखें कि उसके बाद अफगानिस्तान की शक्ल बिगड़ गई, इराक को तबाह करके रख दिया। तो ये जनाब एजेंसियों की या ये आप समझ लें कि आर्मी की या ये बेल्ट फोर्स की पावर है कि वो किस तरह अपने मुल्क का दिफा करते हैं। ये मुट्ठी भर दहशतगर्द, ये आप लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहे यार, कमाल है यार, क्या बात करते हैं। सर आपको पता है पाकिस्तान की तारीख का ये अफसोसनाक सान्या है कि 700 के करीब मुसाफिरों की भरी ट्रेन को जो है वो इस तरह से हाईजैक कर लिया गया है। आप देखिए कि उसमें कितनी बड़ी तादाद में बच्चे और खवातीन हैं और माह रमजान के मुबारक महीने में ये जो हरकत की गई है, ये कैसे मुसलमान हैं? सना आप ये क्यों कह रही है कि ये पाकिस्तान की तारीख का दिल दहला देने वाला वाक़या? आप ये क्यों नहीं कहती कि ये पंजाबियों के लिए कयामत सुगरा है? ये पाकिस्तान को इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया। आप मेरी बात को शायद फॉलो नहीं कर रही या आप इस सारे के सारे सर्कमस्टांसेस को देखकर अपनी आंखें बंद कर रही है। सना साहिबा, ये पंजाबियों के ऊपर कयामत गिराई गई है, ये पंजाबियों के लिए दिल दहला देने वाला वाकया है। इस इंसिडेंट के अंदर ये जितने लोगों को यरगमाल बनाया है, मरने वाले कौन है? पंजाबी। आईडी कार्ड किसका चेक हुआ? पंजाबियों का। आईडी कार्ड चेक करके जिस आईडी कार्ड के ऊपर पंजाबी लिखा हुआ है उन लोगों को उन्होंने यरगमाल बनाया, जो बाकी लोग थे उनको उन्होंने वापस भेज दिया। ये आपको ये समझना होगा कि आपका जो दुश्मन है वो इस वक्त लिसानी बुनियादों के ऊपर आप पर हमला कर रहा है। वो उसको इस बात का दुख है कि पंजाब वर्सेस बलोचिस्तान जो है, या रेकोडेक का दुख है, या क्या किस चीज़ का दुख है, या कोई वो आर्मी से ये बदला लेना चाह रहे हैं, या जो जनरल मुशर्रफ के दौर में जो ऑपरेशन हुआ था जिससे जो बुगटी को मारा गया था, उसके बाद जिस तरह BLA बनी। आज आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाके देखिए, जिन बच्चों को आप स्कॉलरशिप देते हैं और ये कहते हैं कि आपका जो स्कॉलरशिप है ये माइनॉरिटी का स्कॉलरशिप है, या ये जो स्कॉलरशिप है ये जनाब बलोचिस्तान के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है, ये KP के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है। बलोचिस्तान के बच्चों से जाके पूछें कि आपने अपनी डिग्री के बाद क्या करना है, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, क्या करोगे? वो खुशी से कहते हैं हम BLA में जाएंगे। यानी आपका पढ़ा लिखा बच्चा जिसके ऊपर स्टेट इन्वेस्ट कर रही है, एजुकेशन सेक्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वालिदैन के ख्वाब हैं, उसका जो ब्रेन वॉश है वो कुछ इस तरह किया गया है कि आपका पढ़ा लिखा बच्चा बजाय ये कि वो पाक आर्मी में सर्व करे, वो पुलिस फोर्स में सर्व करे, वो FC में सर्व करे, वो डॉक्टर इंजीनियर बने, सर वो BLA में जाना पसंद करता है। मतलब इस तरह की जहर घोली गई है सर। एक मुट्ठी भर तबका जो है वो आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा यार। आप देखें कि ये किस नेक्स्ट लेवल की इंटेलिजेंस है कि उनको पता चला कि आज जो फौजी भाई हैं ये रमज़ान मुबारक की छुट्टियों पे जा रहे हैं, ये छोटी ईद पे घर जा रहे हैं। आप इंटेलिजेंस का लेवल चेक करें, और ये फलां ट्रेन यहाँ से गुजरेगी और उस ट्रेन में इतने दर्जन जो हैं वो डिफरेंट इदारों के लोग हैं और आपने इनको टारगेट करना है। आप देखें कि उनकी इंटेलिजेंस का लेवल देखें।